हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। यदि आप फर्स्ट ईयर में हैं और इंजीनियरिंग मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको पढ़ाऊंगा इंजीनियरिंग मैथ, और मैथ से आपका डर दूर खत्म करूंगा। ठीक है, जो डर है आपके अंदर, जो मैथ का जो डर है ना, उसको आज हम खत्म करेंगे। ठीक है, तो पहली यूनिट बहुत शानदार होने वाली है, बहुत प्यारी सी यूनिट है आपकी इंजीनियरिंग मैथ फर्स्ट की, जिसका नाम है मैट्रिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। माय नेम इज अंकुश कुमार एंड योर चैनल इज बीटेक पॉली बाई AK। अब यहां से आप क्या बनकर जाएंगे? अब यहां से आप बनकर जाएंगे एक इंजीनियर। क्या? इंजीनियर। तो चलिए इस पहली यूनिट का नाम डालिए, प्यारी सी खूबसूरत सी है, मैट्रिक्स। क्या है? यूनिट 1 है आपकी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, ठीक है। यदि आपने क्लास 12th में भी आपने मैट्रिक्स पढ़ी होगी, वही मैट्रिक्स आपको यहाँ पर पढ़नी है। बस आपने क्लास 12th में थोड़ी सी कम मैट्रिक्स पढ़ी है, और यहाँ पर इंजीनियरिंग में आप थोड़ा सा एडवांस वर्जन पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ टाइप्स पढ़ेंगे एक्स्ट्रा, और कुछ मेथड पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, फिर रैंक निकालते हैं। तो ये सब हम पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत शानदार होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये मेरा प्रॉमिस है कि आपके अंदर से मैथ का डर दूर करवा के रहूंगा मैं। ठीक है, तो हेडिंग डालिए। सबसे पहली हेडिंग होने वाली है हमारी, क्या होने वाली है? मैट्रिक्स। अब आप मुझे बताइए कि मैट्रिक्स होती क्या है? मैट्रिक्स क्या होती है? सर, मैट्रिक्स वो होती है, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म होती है जिसके अंदर हम एलिमेंट्स या डेटा को रो और कॉलम की फॉर्म में अरेंज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। यदि नोट्स चाहिए आपको, प्रॉपर नोट्स, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, फिर वहां से आप जाके क्या डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को। ठीक है, वहां पे प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे, बट यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ओके। तो मैट्रिक्स में क्या होता है कि आपके पास रो होती है और एक कॉलम होता है। रो और कॉलम की फॉर्म में जो भी डेटा रहेगा या जो भी एलिमेंट्स रहेंगे उनको अरेंज करना होता है। किसकी फॉर्म में? एक रेक्टेंगुलर की फॉर्म में, एक रेक्टेंगल की फॉर्म में अरेंज करना होता है। जैसे ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का कोई भी डाटा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके पास ए मैट्रिक्स है। ठीक है, ये क्या है? ए मैट्रिक्स। जो हॉरिजेंटल जो रो होती है, ये हॉरिजेंटल जो एलिमेंट्स हैं, इसको हम रो 1 का नाम दे देते हैं। ये क्या आपके पास? रो 2 है, और ये आपके पास क्या है? रो 3। अभी ये बेसिक चीज है जो आपने क्लास 12th में पढ़ी हुई है। ठीक है, ये आपके पास कॉलम 1, ये आपके पास कॉलम 2, ये आपके पास कॉलम 3। तो ये आपके पास क्या है? एलिमेंट। एलिमेंट को हमने कैसे अरेंज किया है? रो की फॉर्म में और कॉलम की फॉर्म में अरेंज किया है। इसी पूरी प्रोसेस को या रेक्टेंगुलर फॉर्म को हम क्या बोलते हैं बच्चों? मैट्रिक्स बोलते हैं। इज दैट क्लियर? ओके। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं? कि ऑर्डर बता दीजिए सर, ऑर्डर कैसे निकालेंगे? ऑर्डर स्टूडेंट निकालते हैं M क्रॉस N। M यहाँ पर क्या करता है? M है यहाँ पर रो को बिलोंग करता है। N यहाँ पर क्या है? कॉलम है, वो कॉलम को बिलोंग करेगा। ठीक है स्टूडेंट, ओके। उसके बाद यदि आप ऑर्डर लिखना चाहें तो M रोज कितनी है इसमें? सर 1 2 3 रो है तो 3 मल्टीप्लाई कॉलम कितने हैं? 1 2 3 ही कॉलम है, तो इसका जो ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा? 3 क्रॉस 3। इसको रीड कैसे करेंगे स्टूडेंट? 3 क्रॉस 3, या फिर 3/3 भी इसको हम क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं। यदि मैं आपसे पूछता हूं कि टोटल एलिमेंट कैसे निकालेंगे इस मैट्रिक्स के, तो टोटल एलिमेंट्स कैसे? M क्रॉस N की क्या कर देंगे आप? मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा कितने होते हैं? 9। तो पूरी मैट्रिक्स में क्या कितने एलिमेंट हैं? 9 एलिमेंट्स हैं। तो यहां से ऑर्डर सीखा हमने और मैट्रिक्स सीखी क्या होती है मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद अब हम कुछ रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि मैट्रिक्स को किस किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ओके। तो अब डालेंगे नेक्स्ट, इट इज डिनोटेड बाय किस किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? फर्स्ट है आपका एक स्क्वायर ब्रैकेट होता है, जो अभी हमने एक मैट्रिक्स बनाई थी, ये आपके पास क्या है? एक स्क्वायर ब्रैकेट है। दूसरा क्या होता है? दूसरा स्टूडेंट होता है एक
ये सिंबल होता है जिसे आप ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। एक थर्ड सिंबल, यदि आपने डिटर्मिनेंट पढ़ा है तो डिटर्मिनेंट में दो रो पैरेलल होती हैं, ठीक है। दो रो डिनोटेड कर दी हमने, रिप्रेजेंट या ड्रॉ कर दी, तो यहाँ पर एक रो और आ जाती है, एक एक रो और हो जाएगी, एक एक लाइन और ड्रॉ कर देंगे, तो ये कुछ रिप्रेजेंटेशन है। बट बेसिकली जो हम यूज जो करते हैं मैट्रिक्स में, वो हम कौन सा, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। कौन सा ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। मैं भी ज्यादातर इसी को यूज करूंगा जब भी आगे क्वेश्चन हम सॉल्व लेंगे, तो यहाँ पर क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट। ये इसलिए बताई गई है, किसी किसी बुक में जो अलग अलग डिफरेंट राइटर होते हैं तो डिफरेंट सिंबल से इनको रिप्रेजेंटेशन करते हैं अपनी मैट्रिक्स को, ये इसलिए बताई गई है आपको, ठीक है। मिटा दें इसको, कर दें रफ, कर दें। ओके, एक और है कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मैट्रिक्स को किसकी फॉर्म में यदि हमें लिखना हो तो देखिए, तो कैसे करेंगे इसको हम। ए मैट्रिक्स है आपके पास, ए मैट्रिक्स में तो इस पहले वाले को हम नाम दे देते हैं A11, मतलब ये क्या आपके पास एक कॉलम है और एक ही क्या है रो, तो A12, तो रो जो है वो आपकी फिक्स है लेकिन कॉलम दूसरा आ गया, ठीक है। तो A13 ऐसे ये कहां तक जाएगा, A1n तक जाएगा, A1n तक जाएगा, ठीक है। A1m तक जाएगा, A1m। सिमिलरली A21, A22 और A23, तो ये कहां तक जाएगा, A2m तक जाएगा, A2m। m यहाँ पर क्या होता है, m क्रॉस n होता है, तो यहाँ पर n आएगा, m क्रॉस n आएगा, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली ये यहाँ तक an, क्योंकि n यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, तो यहाँ पर कौन सी रो हो जाएगी, n हो जाएगी या A3n हो जाएगी, तो यहाँ पर के कॉलम कितना हो जाएगा, कॉलम 1, ठीक है। उसके बाद AN2 हो जाएगा, AN3 हो जाएगा, तो सेम कहां तक जाएगा, ये AM क्रॉस n तक जाएगा, AMN तक जाएगा। तो इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो ये क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी मैट्रिक्स को कैसे लिखा जाता है, तो इसकी फॉर्म में आप इस मैट्रिक्स को आप लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आगे समझ में मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं, ठीक है सर, इतना तो हमारी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप, टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या डालेंगे, टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स डालिए। नेक्स्ट हेडिंग आपकी होने वाली है बहुत प्यारी सी, खूबसूरत सी, शानदार, टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहला जो टाइप पढ़ेंगे स्टूडेंट, हम पढ़ेंगे रो मैट्रिक्स। कौन सा, रो मैट्रिक्स पढ़ेंगे, रो मैट्रिक्स क्या होती है, रो मैट्रिक्स आपने भी क्लास 12th में पढ़ी होगी। रो मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, जिसमें सर एक रो हो, एनी नंबर ऑफ कॉलम हो सकते हैं, जिसमें केवल एक रो रहेगी। दोज मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन रोज एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम, दिस इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। तो एग्जाम्पल इसका आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, कि आपके पास ए मैट्रिक्स है कोई, ए मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या है, ABCD। तो इसमें इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे हम, ऑर्डर क्या होगा, इसमें कितनी रो है सर, रो एक है लेकिन कॉलम कितने हैं, 4 हैं। तो 1 क्रॉस 4 इज द ऑर्डर ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर, समझ में आया ना रो मैट्रिक्स क्या होती है। ओके, उसके बाद दूसरी हेडिंग डालेंगे कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स को हम कैसे, कॉलम मैट्रिक्स इसका जस्ट अपोजिट ही है, मतलब जिसमें क्या हो, ओनली 1 कॉलम हो और एनी नंबर ऑफ रोज हो सकती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे बी मैट्रिक्स है, बी के एलिमेंट क्या है, बी के एलिमेंट है 1 2 -1 3, ये आपके पास बी मैट्रिक्स है। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, इसमें एलिमेंट कितने हैं, 4 एलिमेंट है बस। बट इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर सर 4 क्रॉस 1 होगा, 4 क्रॉस 1 इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। क्लियर स्टूडेंट, ओके। क्यों, क्योंकि रो इसमें कितनी है, 4, 1 2 3 4 रो हैं, तो इसलिए 4 आई, और कॉलम कितना 1 है, तो इसलिए यहाँ पर
1 आया। तो ऑर्डर कहाँ लिखते हैं? हमेशा कॉर्नर में लिखते हैं, मैट्रिक्स के नीचे वाले कॉर्नर में हम क्या लिखते हैं? ऑर्डर लिखते हैं। तो नेक्स्ट लिखेंगे आप स्क्वायर, नेक्स्ट लिखेंगे आप स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं स्टूडेंट जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के। नंबर ऑफ जितनी रोज रहेंगी उतने ही क्या रहेंगे? कॉलम रहेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। दोज मैट्रिक्स which have number of rows are equal to the number of column. This is known as square matrix. क्लियर? ओके। तो जैसे एक एग्जाम्पल हमारे पास ये है 1 2 3 -1 8 9 0 8 4 2, ये आपके पास। तो रो कितनी है इसमें? रो सर 3 है और कॉलम कितने सर? इसका 3। जब m और n की वैल्यू क्या हो गई? इक्वल, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? स्क्वायर मैट्रिक्स। सपोज एक एग्जांपल और बी मैट्रिक्स है आपके पास, इसके एलिमेंट हैं ए बी सी डी। तो इसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2। m और n की वैल्यू क्या है? 2 2 है, तो इसलिए ये क्या हुई आपके पास? स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। क्या हो गई? स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालिए फोर्थ। क्या पढ़ेंगे? फोर्थ, नल या फिर वॉइड मैट्रिक्स। नल और वॉइड मैट्रिक्स, नल और वॉइड मैट्रिक्स पढ़ेंगे। नल और वॉइड मैट्रिक्स। नल और वॉइड मैट्रिक्स क्या होती है स्टूडेंट? देखिए, नल और वॉइड मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? जीरो मैट्रिक्स। दोज मैट्रिक्स विच हैव ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, दिस इज नोन एज नल वॉइड और जीरो मैट्रिक्स। जिसके सभी एलिमेंट क्या हो जाएं? जीरो हो जाएं, उसको हम क्या बोलते हैं? नल वॉइड या फिर जीरो मैट्रिक्स। जैसे 0 0 0 0, सभी एलिमेंट क्या है इसके? जीरो है। बी मैट्रिक्स, सपोज एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, 0 0 0 0 0 0। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 क्रॉस 3। 2 क्रॉस 3 इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2। तो ये क्या हुई आपके पास? नल या फिर वॉइड मैट्रिक्स हो गई, नल या फिर वॉइड मैट्रिक्स। ठीक है, अभी तक समझ में आ रहा है ना? अभी बेसिक चीज चल रही है, आएगा धीरे धीरे सब कुछ आएगा। ऐसे ही जैसे अभी ये समझ में आ रही है, सब टेंशन ना ले, मैं इससे डर दूर करा दूंगा, ये आपके अंकुश सर का प्रॉमिस है। फिनिश मतलब रफ कर दें इसको, कर दें। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टाइप लिखेंगे, फिफ्थ टाइप जो होने वाला है वो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी फिफ्थ टाइप लिखेंगे आप, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 1 होने चाहिए, और बाकी के अदर के एलिमेंट क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। जो लीडिंग डायगोनल, अभी बताएंगे लीडिंग डायगोनल क्या होता है। ठीक है, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 एंड अदर एलिमेंट्स 0। बाकी के एलिमेंट क्या रहेंगे? 0 रहेंगे। उसको क्या बोलते हैं हम? यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहां पर दूसरा भी नेम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? यूनिट या फिर आइडेंटिटी। यूनिटी भी बोलते हैं या यूनिट बोल दीजिए। जैसे एक एग्जांपल है आपके पास 1 0 0 1, तो इसमें डायगोनल के एलिमेंट्स क्या है? 1 1। तो ये आपके पास यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। एक एग्जांपल और बी कोई मैट्रिक्स है आपके पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो डायगोनल के एलिमेंट्स क्या है? 1 1 है, और अदर एलिमेंट्स क्या है? 0 है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद 6 है। 6 जो टाइप है आपके पास, आप पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। क्या? डायगोनल मैट्रिक्स।
डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है सर? डायगोनल से ही समझ में आ रहा है। डायगोनल तो आप जानते हैं एक रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल को यदि एक किसी कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को ज्वाइन कर दें तो वो एक क्या बनता है? डायगोनल बनता है। क्या बनता है स्टूडेंट? डायगोनल। तो डायगोनल मैट्रिक्स को हम इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे? दोज मैट्रिक्स विच हैव ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो। ऑल द एलिमेंट्स आर नॉन जीरो। ठीक है, वो नॉन जीरो होने चाहिए एंड इक्वल होने चाहिए। एंड इक्वल, जैसे एक मैट्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं। एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स के एलिमेंट हम मान लेते हैं क्या है? 1 0 0 0 2 4 0 0 0 8। ये आपके पास ए मैट्रिक्स है कोई भी। तो यदि आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर एलिमेंट जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं? 1 2 8 1 2 8। इसी को आप क्या बोलते हैं? आप इसको भी बोल सकते हैं लीडिंग डायगोनल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? लीडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल। क्या बोलते हैं? लीडिंग डायगोनल। इज दैट क्लियर? ओके ओके। उसके बाद हम पढ़ते हैं सेवंथ। अब सेवंथ जो आता है वो आपके पास क्या आता है? इक्वल मैट्रिक्स। क्या आता है? इक्वल मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट जो डालेंगे आप डालेंगे इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। इक्वल मैट्रिक्स किसे बोलते हैं? यदि आपके पास ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, ए और बी क्या है? दो मैट्रिक्स हैं, उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए स्टूडेंट? सेम होना चाहिए। उसको हम बोलते हैं इक्वल मैट्रिक्स। जैसे मैं बोलता हूं आपके पास ए मैट्रिक्स है ए, और ए का ऑर्डर मैं मान लेता हूं m क्रॉस n है। क्या है स्टूडेंट? m क्रॉस n। और एक दूसरी मैट्रिक्स है b। b मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है? p क्रॉस q है। p क्रॉस q है। p क्रॉस q। यदि m की वैल्यू p के इक्वल हो जाती है, इफ m इज इक्वल टू p हो जाता है, एंड और क्या होना चाहिए? n की वैल्यू किसके बराबर हो जानी चाहिए? q के बराबर हो जानी चाहिए। यदि n की वैल्यू क्या है? q के इक्वल है, तब उस मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे। तब उस मैट्रिक्स को क्या स्टूडेंट बोलेंगे? इक्वल मैट्रिक्स। एग्जांपल लूंगा, उससे और ज्यादा आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा। तो अब एग्जांपल हम लिखने जा रहे हैं, एग्जांपल देखेंगे अब, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होने वाला है? बहुत शानदार, एक 2x2 मैट्रिक्स की लिखेंगे। ए मैट्रिक्स है आपके पास, ए मैट्रिक्स में 2 4 -1 0 ए मैट्रिक्स है। ये आपके पास क्या है? बी मैट्रिक्स। तो बी मैट्रिक्स 1 4 9 2, ये आपके पास बी मैट्रिक्स है। तो इसका ऑर्डर कितना है? ऑर्डर सर 2 क्रॉस 2 है। इसका भी कितना है? 2 क्रॉस 2, और इसका भी कितना? 2 क्रॉस 2। तो m और n की वैल्यू क्या है? इक्वल। देखिए इसकी वैल्यू क्या है? 2, और इसकी भी वैल्यू क्या है? 2 है। ठीक है, ये आपके पास मैं मान लेता हूं जो हमने यहां पर माना m क्रॉस n और p क्रॉस q। P क्रॉस Q। तो M जो बराबर है वो किसके? P के है, एंड N इक्वल है किसके? Q के। तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पर आप 2 क्रॉस 3 भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी 2 क्रॉस 3। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स जब इक्वल हो जाएंगे, जिनके ऑर्डर इक्वल होंगे, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वल मैट्रिक्स। एक टाइप्स और पढ़ेंगे इसका, फिर इस वीडियो को फिनिश करेंगे। बाकी टाइप्स सेकंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे। कर दें रफ? ओके, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग जो आप डालेंगे वो आप डालेंगे कौन सी? नेक्स्ट हेडिंग कौन सा टाइप बच गया? कौन सा? नेक्स्ट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या अपर ट्रायंगुलर। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है स्टूडेंट? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है कि आपके पास एलिमेंट्स जो रहेंगे बिलो द डायगोनल,
मतलब लीडिंग डायगोनल के जो एलिमेंट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, नॉन जीरो रहेंगे। क्या रहेंगे, नॉन जीरो। ठीक है, अपर वाले में बिलो के रहेंगे नॉन जीरो। जैसे एक एग्जांपल है, एग्जांपल लेता हूं मैं, आपके पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स रहेंगे ए बी सी, ठीक है, ये एलिमेंट है, फिर ये जीरो, फिर ये क्या हो जाएगा माइनस सी ले लेते हैं, ठीक है, फिर ये क्या ले लेते हैं, डी ले लेते हैं, फिर ये जीरो हो जाएगा, फिर ये भी जीरो रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, ई एलिमेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ई। तो ये जो आपके पास अभी हमने बताया, इससे जब डायगोनल बताया था, तो ये क्या आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स, ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स। जो डायगोनल के एलिमेंट्स के नीचे जो बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स हैं, वहां पर एक आप देखिए ट्राइंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, ट्राइंगल। ये क्या है, सभी एलिमेंट्स जीरो हैं, सभी एलिमेंट्स क्या हैं स्टूडेंट, जीरो। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या बोल देते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोल देते हैं स्टूडेंट, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर। अपर बारे में बिलो के जो डायगोनल के एलिमेंट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, जीरोज रहेंगे। क्या रहेंगे, जीरो। ठीक है। एक होता है लोअर डायगोनल मैट्रिक्स, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल लिखने जा रहा हूं। कोई आपके पास बी मैट्रिक्स है, तो लोअर में क्या हो जाएगा, अपर वाले हो जाएंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 ले लेता हूं, 1 0 0, ठीक है, 1 0 0। यहां पर हो जाएगा 2 8 0 और 6 4 5, 6 4 5। ये आपके पास बी मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, बी मैट्रिक्स में सर डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हैं, 1 8 5 हैं, 1 8 5, ठीक है। उसके अपर ट्रायंगुलर आप देखेंगे तो अपर के जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो क्या है आपके पास, सभी जीरो हैं। जब सभी जीरो हैं तो उस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यदि उसके अपर के डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो। डायगोनल के एबव के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, जीरो है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर। यदि बिलो मतलब डायगोनल के नीचे वाले जो एलिमेंट हैं वो क्या है, जीरो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते हैं नेक्स्ट जो लेक्चर रहने वाला है, लेक्चर नंबर 2, उसमें आपका जो इंजीनियरिंग मैथ के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये जितना भी था अभी तक आपने क्लास 12th में जितना भी पढ़ा था वो एकदम बेसिक था, बेसिक चीज थी अभी तक। ठीक है। अब जो लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पढ़ेंगे, एक आइडियल पोटेंट मैट्रिक्स होती है, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स होती है, सभी टाइप्स के मैट्रिक्स पढ़ेंगे क्योंकि 2 मार्क्स में पूछ ली जाती है। हर्मिटियन मैट्रिक्स पढ़ेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ेंगे, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स पढ़ेंगे, बहुत सारे टाइप्स आपको पढ़ने हैं। तो लेक्चर नंबर 2 बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा सा होने वाला है। उसकी वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगी हमारे चैनल पर। यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ तो ये तो भूलने वाली बात ही नहीं है, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।